मध्य प्रदेश में स्थित मांडू का दर्शन वादिये कश्मीर का आभास देता है। यहाँ की हरी हरी वादियाँ, नर्मदा का सुरम्य तट, ये सब मिलकर मांडू को मालवा का स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ की माटी के बारे में कहा जाता है कि मालव माटी गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। अबुल फजल को मांडू का मायाजाल इतना भ्रमित करता था कि उन्हें कहना पड़ा कि मांडू पारस पत्थर की देन है। मांडू ने 4 वंशों का शासनकाल देखा है: परमार काल, सुल्तान काल, मुगल काल और पमार काल। हाँ, ये कभी आनंद नगर था। इसीलिए मुगल शहंशाह जहांगीर ने इसे देखकर कहा था, मेरे पास वे लफ्ज कहां जो खूबसूरती से आशनाई करती यहाँ की दूबा और कुदरत के जंगली शगुफा की रंगीनियों को बयां कर सके। उन्होंने यहाँ की हर पहाड़ी, हर वादी, हर चढ़ाव, हर उतार को कीम खाब के बुरकों की साया दी है। विगत शती के प्रारंभ में कभी इस नगर दुर्ग में आए वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने कहा था, वास्तुकला और नैसर्गिक सौंदर्य की दृष्टि से मांडू ने जितना मुझे प्रभावित किया, उतना भारत के किसी स्मारक ने नहीं। अब आप जान गए होंगे, ये नगर दुर्ग है मांडू, जो अपने सुंदर भवनों और वहां फैले विराट प्राकृतिक सौंदर्य के कारण मानो मालवा का स्वर्ग स्वीकारा गया था। यही मांडू कभी मंडपिका, मंडपाचल, मंडप तुंग दुर्ग और मंडपगिरी आदि नामों से पुकारा गया। कभी इसे शादियाबाद यानी खुशियों का नगर आनंद नगर की संज्ञा प्राप्त हुई। 6ठी शताब्दी से लगाकर आज तक अपना अस्तित्व संभाले मांडू कभी प्रतिहार नरेशों का सैन्य केंद्र रहा। इतिहास प्रसिद्ध परमार नरेश महाराजा मुंज और भोज तथा 15वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में मालवा सुल्तानों की राजधानी रहा, और जहां कभी मुगल शहंशाह अकबर और जहांगीर ने रहकर कुछ दिन व्यतीत किए। इस दुर्ग ने कई युग देखे, ये कई बार उजड़ा, कई बार बसा। यही इसकी अपनी गाथा है। फिर भी ये आज अपने दर्शकों को आकर्षित करता अपनी गाथा कहता है, ये मांडू दुर्ग। मांडू को रचाने बसाने का प्रथम श्रेय परमार राजाओं को है। हर्ष, मुंज, सिंधु और राजा भोज इस वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। सुल्तानों के काल में यहाँ कई महत्वपूर्ण निर्माण हुए। दिलावर खान गौरी ने इसका नाम बदलकर शादियाबाद यानी आनंद नगरी रख दिया। होशंग शाह इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। जब हिंदुस्तान के तख्त-ओ-ताज पर अकबर जलवा फरोज हुए तो उन्होंने मांडू की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अशरफी महल का जीर्णोद्धार कराया। जहांगीर को मांडू की रातें बेहद पसंद थी। वह अक्सर यहाँ आते थे और उन्होंने जहाज महल का भी जीर्णोद्धार कराया। मांडू दुर्ग के प्रवेश के पहले 4 किलोमीटर पर करीब 250 मीटर गहरी पर्वतीय खाई है। नाम है कांकड़ा खोह, जिसमें सघन वन राशि है।
उसके मुहाने पर बहता है एक झरना जो खोह के अंदर एक जल प्रवाह बनाता निरंतर आगे और आगे बढ़ता जाता है। यही खाई, यही कांकड़ा खोह मांडू दुर्ग के तीनों ओर के परिवेश को समेटे एक दूसरे छोर पर जाकर समाप्त होती है। कभी यही खाई उसकी सुरक्षा करती थी। यही इस कांकड़ा खोह के मुहाने पर एक बहुत ही सुंदर स्थल है, जहां मंदिर हैं, कुंड है जिसे रैदास कुंड कहा जाता है। किंवदंती है कि कभी संत रैदास यहां पधारे थे। मांडू जाते समय पर्यटक यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना नहीं भूलते। मांडू की सीमा पर 16वीं शती ईस्वी में निर्मित ये जाली महल, जिसका अपना अद्भुत वास्तुशिल्प है। अपनी सुंदर जालियों के कारण ही शायद इसे जाली महल की संज्ञा प्राप्त हुई। इसे देख लगता है कि यह दुर्ग की सीमांत सुरक्षा का कोई स्थल रहा होगा या आरामगाह होगा। शाहजहां 1617 और 1621 में मांडू आया था। वह होशंग शाह के मकबरे से बेहद प्रभावित था। 1669 में वो अपने वास्तुकार हामिद के साथ मांडू आया और यही ताजमहल की रूपरेखा बनी। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा शाहजहां को लुभा गया। मकबरे के नीचे जिस प्रकार कब्र पर पानी की एक बूंद गिरती है, उसकी नकल ताजमहल में भी की गई। यह है आलमगीर दरवाजा। फिर कुछ ऊंचाई पर कमानी दरवाजा। फिर गाड़ी दरवाजा। जब आप मांडू में प्रवेश करते हैं, वहां के सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपको विमुग्ध करते हैं। ये मांडू दुर्ग विंध्याचल की एक उतंग श्रेणी पर 635 मीटर ऊंचे पठार पर पूर्व पश्चिम 8 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण 6 किलोमीटर विस्तार में फैला है। मांडू स्मारकों में यह है चिश्ती खां का महल।
चिश्ती खां अपने युग का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा है। इस महल की अपनी सुंदरता और अपने दृश्य हैं। ये इस महल का अंतरंग भाग। ये महल की छत। कभी इस महल का अपना इतिहास रहा होगा। मांडू सिटी ऑफ जॉय के लेखक गुलाम यज़दानी के अनुसार मांडू के भवन रोमन, ग्रीक, यूनानी, गैथिक, अफगान और हिंदू शैली से बने हैं। हिंदू शैली से बने मुख्य भवन है हिंडोला भवन, जामी मस्जिद और होशंग शाह का मकबरा। पत्तियां, कमल के फूल, त्रिशूल, बंधनवार आदि इसके गवाह हैं। रूपमती मंडप, बाज बहादुर महल, जहाज महल, दरिया खां का मकबरा अफगान शैली से बने हुए हैं। अफ्री की धरती से मध्य युग में मांडू आया ये अद्भुत वृक्ष। लेकिन मांडू ने इसे अपना नाम दिया और इसका संबोधन हो गया मांडू इमली। जैसे ही आप मांडू गांव में प्रवेश करते हैं, दाहिने हाथ पर एक भवन जिसे कहते हैं गदा शाह की दुकान। लेकिन यह दुकान नहीं है, बल्कि अपने युग के महान वीर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय का महल है, जो मांडू सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के प्रमुख सरदार थे, जिन्हें उसके अन्य दरबारी द्वेषवश गदा शाह का संबोधन देते थे। यही कुछ इतिहासकारों की मान्यता रही है। जहाज महल मांडू का सबसे अधिक चर्चित स्मारक है। चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण यह जहाज का दृश्य उपस्थित कराता है। इसकी आकृति टी के आकार की है। इसका निर्माण राजा मुंज के समय हुआ, लेकिन इसे दिशा और आकार देने का श्रेय गयासुद्दीन खिलजी को जाता है। आइए, यह है मांडू का शाही इलाका और यह है मांडू के शाही इलाके का सबसे सुंदर भवन जहाज महल। जहाज महल जिसके आसपास दो तालाब, एक ओर कपूर सरोवर, दूसरी ओर मुंज तालाब। इन दोनों तालाबों के बीच एक पतली पट्टी पर बना जहाज महल। जहाज महल जिसकी छत पर बनी छोटी छोटी बुर्जियां, खुली तिदरियां, निकले छज्जे, रूपाकार एकदम जहाज की तरह। इस महल का अपना आकर्षण है, रोमांचक सौंदर्य है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। 122 मीटर लंबे, 15.2 मीटर चौड़े और 7.7 मीटर ऊंचे इस महल की अपनी भव्यता है। इतिहास कहता है इस जहाज महल का निर्माण सन
1469 से 1500 ईस्वी के मध्य मालवा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने कोई 7 माह मांडू के इसी महल में गुजारे थे और यहां की प्रकृति पर रीझे थे। जहाज महल के एक और एक विशाल कुंड, नाम सूरज कुंड। इसी सूरज कुंड से विशेष प्रणाली द्वारा महल में पानी पहुंचाया जाता था। मुंज सरोवर एक छोटा सा महल, जल महल। कहते हैं कभी साम्राज्ञी नूरजहां ने यहां निवास किया था, पर अब केवल स्मृति शेष है। जहाज महल से थोड़ी ही दूर है हिंडोला महल। इस पाषाणी महल का बाहरी हिस्सा एकदम सीधा सादा, लेकिन हिंडोला महल की मोटी मोटी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, लगता है जैसे सारी इमारत झूल रही हो। यह महल संभवतः 15वीं सदी के अंत में बनी एक इमारत है। छत विहीन इस झूलते महल की फर्श पर जब धूप गिरती है तो यहां कई सुंदर आकृतियां निर्मित हो जाती हैं। मांडव में कुछ ऐसे स्थल हैं जो केवल पत्थरों की भाषा नहीं बोलते। उनके साथ केवल इतिहास जुड़ा हुआ नहीं है, अपितु मानव मन की अथाह वेदनाएं, व्यथाएं तथा प्रेम की अश्रुपूरित गाथाएं लिपटी हुई हैं। मुंज सरोवर का उत्तरी किनारा, जहां अनेक खंडहर हैं, इन सब के बीच है चंपा बावड़ी। कहते हैं कभी इसके जल में चंपे के फूलों की गंध बसी रहती थी। भीषण गर्मी के उत्ताप वाले दिनों में इसके जल को छूकर आने वाली हवा इसके आसपास के तहखानों को ठंडा रखती थी। यह है होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह गौरी मालवे का प्रसिद्ध सुल्तान। इस मकबरे का गुंबद कितना विशाल, उसका कितना अद्भुत शिल्प। यह मांडू की वनस्थली है जिसने अपने जीवन के प्रारंभ में मंदिरों, राज्य प्रसादों और बड़े बड़े उद्यानों को देखा, वेद के उद्घोष और ऋचाओं को सुना। यह मांडू की वनस्थली है जिसके पथ पर जहांगीर की आत्मविस्मृति की रेखाएं अंकित है। मांडू गांव के समीपवर्ती स्मारकों में एक है अशरफी महल। अब वो एक खंडहर है। यही बादशाह महमूद शाह का मकबरा है। दीवार पर जड़े काले, सफेद और पीले संगमरमर के टुकड़े, बीच में शाह की पत्थरों वाली कब्र। कहते हैं ये अशरफी महल मदरसा रहा था, जिसमें पठन पाठन आदि के लिए छोटे छोटे कक्षों की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में ऊपर विशाल मकबरे का रूप दे दिया गया।
अशरफी महल के ठीक सामने दमिश्क की प्रख्यात मस्जिद के नमूने पर बनी विशाल और शानदार तथा भारत में अफगान कला का सबसे खूबसूरत नमूना है मांडू की ये जामी मस्जिद। इतिहास है, मांडू की इस जामी मस्जिद का निर्माण सुल्तान होशंग शाह ने शुरू किया था, जिसे सन 1454 में महमूद खिलजी ने पूरा किया। यह मांडू की वनस्थली है जहां रूपमती ने बाज बहादुर के घोड़ों के टापों के साथ प्रथम प्यार के प्रथम छंद को लिखा था। यह मांडू की वनस्थली है जहां घाटियां रानी रूपमती के मधुर गीतों के रस से सराबोर हो जाती थी। यह है रेवा कुंड झील। कभी इस झील से बाज बहादुर और रूपमती के महलों में पानी पहुंचाया जाता था, पर अब ये बच्चे यहां स्नान का आनंद लेते हैं। ये क्षेत्र एक प्रेम गाथा कहता है रूपमती और बाज बहादुर की। मांडू आज भी रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम के लिए याद किया जाता है। बाज बहादुर अपने समय के संगीतज्ञ थे। अबुल फजल ने तो उन्हें महानतम संगीतज्ञ कहा है। रानी रूपमती पर आदम खां की नज़र लग गई और इसका परिणाम ये हुआ कि रानी रूपमती को जहर खाकर अपनी जान देनी पड़ी। बाज बहादुर कुछ दिनों तक अकबर के मनसबदार रहे, लेकिन रूपमती के वियोग ने उन्हें ज़्यादा दिनों तक जीने नहीं दिया और वे चल बसे। रानी रूपमती भी एक संगीत विशारद थी। बाज बहादुर व रूपमती के महल में आज भी वो भवन सुरक्षित है जहां रानी रूपमती ने संगीत सम्राट तानसेन को हराया था। और यह है बाज बहादुर का महल, उसकी ये प्रशस्त सीढ़ियां, ये उसका शानदार प्रवेश द्वार। बाज बहादुर मांडू का सुल्तान, रूपमती से उसका प्रेम हुआ, वो रूपमती को मांडू ले आया, रूपमती रानी बनी। दोनों संगीत के प्रेमी, दोनों उसी के आनंद में समय गुजारते। बाज बहादुर के इस महल से दक्षिण की ओर एक छोटी पहाड़ी, ऊपर बना है रानी रूपमती का महल। ये यहां ऊपर की सुंदर तिदरियां, कहते हैं कभी इन्हीं तिदरियों के बीच खड़े होकर सौंदर्य प्रतिमा रूपमती ने मां रेवा नर्मदा के दर्शन किए थे। रूपमती महल से दिखते चारों ओर के दृश्य सब कितने मनोहारी। यहां से दिखता ये बाज बहादुर का महल। मांडू आया हर यात्री यहां आकर इस स्थल का आनंद प्राप्त करता है। कभी रूपमती का महल मांडू की दक्षिण सीमा की सुरक्षा चौकी रहा था, जहां सैनिक रहा करते थे। रूपमती और बाज बहादुर के ये महल, उससे जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन अब मुस्कुराता अतीत
और सूना वर्तमान ही शेष रह गया है। यूं इस मांडू में और भी कई स्मारक और भी कई सौंदर्य स्थल हैं, लेकिन एक छोटा सा पर प्रभावोत्पादक सौंदर्य स्थल है नीलकंठेश्वर। यहां पहुंचते ही मन आनंद से भर जाता है। गहराई में नीलकंठेश्वर मंदिर, अंदर थोड़ी गहराई में है भगवान नीलकंठेश्वर। भक्तगण आते हैं, अभिषेक करते हैं, पुष्प समर्पित कर अपने को धन्य मानते हैं। कहते हैं कभी यहां बादशाह अकबर आकर ठहरे थे। यहां अंकित 2 शिलालेख उसी का साक्ष्य देते हैं। यहां शाह बुदाक खान द्वारा अंकित एक फारसी शेर भी है, जिसका अर्थ है, हमने यहां मिट्टी और पानी में सारी उम्र तमाम कर दी, इस आशा से कि कोई साहब दिल इंसान यहां आकर ठहरेगा। यह मांडू की वनस्थली है, जिसका सौंदर्य और खंडहर हजारों वर्षों के बाद भी मन को सुखद व दुखद स्मृतियों से भारी कर देता है, और हम प्राचीन कथाओं के इंद्रजाल में खुद को डूबा हुआ पाते हैं। हाँ, मांडू आज भी साहब दिल इंसानों को पुकारता है। वे आएं, इसे देखें, अतीत की गाथाओं और यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद प्राप्त करें। जी हाँ, यही मांडू कभी शादियाबाद था, आनंद नगर था। हाँ, ये कभी आनंद नगर ही था, जहां आनंद बिखरता था, सिर्फ आनंद।